वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर आपने रिवीजन किया होगा, है ना? अगर नहीं किया है तो जरूर एक बार कर लो। जितना थ्योरी अभी तक पढ़ाए हैं उसी पर बेस्ड आज कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पर मैं। ठीक है बेटा, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं कि फाइंड साइन थीटा एंड tan थीटा इफ cos थीटा इज -12/30। अब याद करो तो cos नेगेटिव हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी साइन और tan का वैल्यू सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें देखना होगा। यहां मेंशन आपको कर दिया है कि थर्ड क्वाड्रेंट का बताएं, अगर ना करता तो फिर दोनों क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि tan पॉजिटिव जबकि साइन नेगेटिव होता है, तो इस माइनस का सिर्फ यही मीनिंग होगा कि हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड वाइज ये 12/13 है, तो आप जैसे बनाना चाहे 9/10 की तरफ भी बना सकते हैं। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, आप परपेंडिकुलर निकाल लीजिए और फिर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, उससे भी निकाल सकते हैं। या फिर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण इसका वैल्यू नेगेटिव में लेंगे हम और cos का वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर दीजिए, राइट बेटा? उसी तरह से tan sin बाई cos होता है, मैग्नीट्यूड वाइज साइन और cos का वैल्यू रख दीजिए। और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट का सवाल उठता है यहाँ पर, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू तो हम प्लस में वैल्यू लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अतः फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कल याद कीजिए हम 90 डिग्री से बड़ा डिफरेंट एंगल्स का डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू निकालने का प्रोसेस पढ़े थे। अगर cos -480 का वैल्यू निकालना है तो cos माइनस थीटा, कल पढ़े थे हम लोग इससे पिछली क्लास में फर्स्ट लेक्चर में कि यह cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 480 रह जाएगा। अब 480 को इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक करना है कि एक 90 का मल्टीपल हो और दूसरा एक्यूट एंगल। तो देखिए 90 5 450 प्लस 30, 5 ऑड नंबर है। ऑड नंबर के केस में इसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, इसका साइन बदल जाता है, बदल करके बन जाएगा साइन में, यानी साइन 30 डिग्री। अब 90 इंटू 5 यानी 450 प्लस, याद कीजिए पिछली क्लास का, 450 प्लस 360 प्लस 90 450 प्लस, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है जहां cos का साइन नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव साइन 30 हाफ, यानी -हाफ हो गया। उसी तरह से अगर cot 570 का वैल्यू निकालने के लिए यहां कहा गया है, 570 को भी दो पार्ट में आप ब्रेक करें, 6 इंटू 90 540 प्लस 30, 6 इंटू 90 प्लस 30 अगर हम कर दें तो इवन मल्टीपल जा रहा है 90 का। इवन मल्टीपल के केस में रेशियो नहीं बदलता तो कॉट में ही रह जाएगा, और 570 डिग्री यानी 6 इंटू 90 प्लस, तो 540 प्लस हो गया ना। तो देखिए गिनिए आप, 360 450 540 प्लस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है जहां कॉट पॉजिटिव होता है, यानी प्लस cot 30 यानी √3, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन। वैसे ऐसा क्वेश्चन आपने 10th में भी बनाया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अभी चल रहा है। cot 4 cot स्क्वायर, राइट, बदलना है कॉसेक में, तो cot की पावर 4 थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दो, ये ब्रेक कर दिया गया, आ गया आपका रिजल्ट ये, बहुत इजी। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, cot स्क्वायर कॉमन ले लो तो cot स्क्वायर +1 दैट विल बी cosec स्क्वायर थीटा, जो बाहर में cot स्क्वायर बच रहा है उसे हम cosec स्क्वायर -1 कर दें, मल्टीप्लाई कर दो, राइट? एक एग्जांपल देखना, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आ चुका है। देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर अगर इस साइन स्क्वायर को हम राइट साइड भेज दें
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो गया। अब हर एक कॉस को साइन में चेंज करो जिससे कि सिंपल एंगल आ जाए, जैसे कॉस 12 थीटा है। अब देखो यहां से लेकर के इतने में हम कॉस की पावर 6 कॉमन ले सकते हैं, जो बच जाएगा वो कितना बचेगा, यहां कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन जा रहा है, -1। अब कॉस स्क्वायर के बदले यहां से हम रख सकते हैं साइन थीटा। कॉस की पावर 6 को अगर हम इसमें दोनों साइड क्यूब कर दें तो कॉस 6 साइन क्यूब बन जाएगा, तो साइन क्यूब, और ये हो गया साइन थीटा प्लस 1। इसको अगर हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, जैसे इस तरह से लेते ना, ए क्यूब बी क्यूब को हम ए बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो अंदर ले लो तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 दैट इज 0। यानी हमेशा कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा ट्रिक अप्लाई करने का, जितना शॉर्ट में चेंज हो रहा हो। आप लोग 9th-10th में भी पढ़े होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में पहला तो काम कि tan cot में अगर हम नहीं बना पाते हैं, sec cos sec में नहीं बना पाते हैं, तो sin cos में बदल देते हैं, और जितना सिंपलेस्ट पावर हो उसमें चेंज करने की कोशिश करना बेटा, सिंप्लीफाई करना है इसको। ये भी एक आईआईटी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो देखिए इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, जैसे 6 पावर है ना, तो इसे हम साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता। इसको भी हम उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस को भी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक मन में आ रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, वो इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे कि इस केस में हमारा 1 हो जा रहा है, जबकि वहां कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं मिलेगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बदले 1 कीजिए, यहां भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बदले 1 कर दीजिए, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 6 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 2 माइनस 1 2 प्लस 1 माइनस 3 दैट इज 0। इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू -1। कुछ नहीं बेटा, यहां पर जैसे आप डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में बड़े बड़े एंगल्स को निकालते हैं, उसी तरह सभी का वैल्यू निकाल लीजिए। आप खुद ट्राई कीजिएगा। 510 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, 540 माइनस 30 से निकाल सकते, 6 इंटू 90, या 5 इंटू 90 450 प्लस 60 से निकाल सकते, 330 360 माइनस 30 से निकाल सकते, या 270 प्लस 30 से निकाल सकते, 360 प्लस 30 से 390 का, 120 90 प्लस 30 से निकाल सकते। सभी वैल्यू निकाल करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सब ट्राई भी कीजिएगा। फिर से देखो, कहता है साइन थीटा माइनस हाफ है और टेन थीटा 1/√3 है, तो कहता थीटा कितना होगा। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि साइन नेगेटिव और टेन पॉजिटिव कहां पर होता है, तो ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां साइन नेगेटिव और टेन पॉजिटिव। अब देखो निकालने का प्रोसेस, एक ट्रिक बताते हैं। साइन हाफ मैग्नीट्यूड को सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर के चलो, साइन हाफ होता है 30 डिग्री पर, tan 1/√3 होता है 30 डिग्री पर, और तुमको जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी 180 से आगे जाना है, तो 180 प्लस 30 यानी 210 डिग्री। काफी इजी बेटा। 30 डिग्री पर में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, प्लस माइनस को छोड़ दो अभी, तो हाफ और 1/√3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक कर लो, 30 डिग्री का है। अब हम ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में जाना है, तो tan पॉजिटिव साइन नेगेटिव थर्ड में जाना है, जहां 180 प्लस होगा, यानी 180 में से 30 ऐड कर दो, 210 डिग्री।
फाइंड एंगल्स, इस तरह से ये जो क्वेश्चन दिए हैं उसी पर में कुछ और हम एग्जांपल अलग से बताते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया साइन थीटा का वैल्यू -√3/2, ठीक है। टेन थीटा दे दिया -√3। अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड अगर देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री का वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करता है। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले देखना है, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। अब आइए, साइन नेगेटिव और टेन नेगेटिव कहां पर होता है? ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 में से 60 हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि उससे पहले ही आ रहा है, यानी 300 डिग्री। इस तरह से ना हम डिफरेंट एंगल्स जितना पूछेगा वो निकाल सकते हैं। और देखो, मान लो एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्री पर भी चलते हैं। सपोज करो टेन थीटा का वैल्यू दे दिया -1 और थीटा दे दिया आपको लेस देन इक्वल टू, थोड़ा बड़ा लेते हैं बेटा, 720 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री। यानी इस बीच में कहां कहां पर -1 होगा? उस टर्म tan है, नॉट डिफाइंड भी आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि tan cot sec cosec नॉट डिफाइंड टर्म भी होता है बीच में। अब tan थीटा -1, यानी सब हम क्या बताएं कि सबसे पहले प्लस का देख लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन को पहले देखना ही नहीं है। तो फर्स्ट में क्वाड्रेंट में 1 कब होता है? 45 डिग्री का। अब क्वाड्रेंट एक बना लो, ठीक है। अब माइनस कहां कहां पर होता है? एक इस क्वाड्रेंट में, एक इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जब 0 से चलो तो 0, 90, 180, 180 से पहले, यानी एक वैल्यू हो जाएगा 180 -45 डिग्री। फिर आगे बढ़ो, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, यानी 360 से पहले, तो 360 -45। फिर से आगे बढ़ो तो 450, 540, 540 माइनस, यानी 540 -45 डिग्री। फिर से आगे बढ़ो तो 720 माइनस, पहले ही है, 720 डिग्री -45 डिग्री। इस तरह से हम डिफरेंट एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? हमेशा ना एक्स एक्सिस से ही काउंट करना, क्योंकि वाई एक्सिस पर अगर काउंट करोगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आता रहेगा, जिस पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है। इसलिए आप हमेशा देखेंगे एक्स एक्सिस से, राइट। मान लीजिए, इसलिए हमने रफ रखा है कि कुछ और एंगल्स निकाल के बता दे आपको। सपोज कीजिए सेक थीटा का वैल्यू √2 है और थीटा चलते हैं कुछ नेगेटिव में भी, 360 डिग्री -270 डिग्री। इस बीच का वैल्यू देखना हो। सबसे पहले अगर पॉजिटिव की तरफ चलो तो 0 से 360 पॉजिटिव होगा इसमें, तो 0 से 360 यहां तक आपको देखना है। अब सेक थीटा √2 कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45, नेगेटिव भी रहता तभी, जैसा हम बताए, सिर्फ पॉजिटिव का देखिए आप। 45 डिग्री पर √2 वैल्यू होता है सेक का। सेक पॉजिटिव होता कहां कहां पर है? एक यहां, सॉरी, एक यहां और एक यहां, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट में देखो तो 45 डिग्री पर, फिर से घूम जाओ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 -45 पर, है ना। यानी 0 से 360 के बीच दो वैल्यू हुआ, 45 एंड 360 -45। अब -270 से 0 के लिए क्लॉकवाइज मूव कीजिए, नेगेटिव, 0, 90, 180, 270, यहां तक जाना है आपको। जबकि इसमें
सिर्फ यहां पर सेक पॉजिटिव होता है, यहां नेगेटिव सब पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब इस क्वाड्रेंट में 0 से स्टार्ट किए हैं तो एक हो जाएगा -45 डिग्री। पाई में लिखना हो तो नो प्रॉब्लम बेटा, -π/4, 180/4 45 डिग्री। बात समझ रहे हैं? आइए एक और नेगेटिव का दिखाते हैं। मान लो कि cot थीटा का वैल्यू 1/√3 है नेगेटिव, और थीटा <<0 0 सिर्फ लीजिए क्योंकि डिफाइन नहीं हो पाएगा, और माइनस में बहुत बड़ा चलते हैं -720 डिग्री तक, कि इस बीच में कहां पर किस किस एंगल पर कॉट का वैल्यू नेगेटिव आएगा। देखने के लिए चलिए क्वाड्रेंट वाले इधर बना लेते हैं। क्योंकि एंगल नेगेटिव का दिया है, यहां से 720 घूमिए, 0, 360, 720, राइट। अब कॉट थीटा 1/√3 कहां पर होता है? 60 डिग्री पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसा बताया कि एकदम फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है, कोई साइन का यूज नहीं करना है। अब कॉट नेगेटिव कहां पर होगा? यहां पर और यहां पर, इस दोनों क्वाड्रेंट में, यानी सेकेंड और फोर्थ में नेगेटिव। तो फर्स्ट जब यहां से आप स्टार्ट करोगे तो तुरंत इस क्वाड्रेंट में वैल्यू माइनस में आ जाएगा, जो कि क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, सारा माइनस में। अब चलिए जब इसमें पहुंचेंगे तो 180 प्लस, तो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, बस एक माइनस एक्स्ट्रा लगा देना है। फिर से जब यहां पहुंचेंगे तो 360 प्लस, बस मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, लेकिन ऐसे देखिए 0, 180, 180 प्लस, फिर 360, 360 प्लस, यानी 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। यहां पहुंच गए, और आगे बढ़िए तो यहां पर आकर के आपका 540 हो जाएगा, 540 प्लस, तो फिर माइनस लगा करके 540 प्लस 60 डिग्री। और आगे बढ़ना चाहें तो फिर यहां से 720 प्लस, लेकिन हमें 720 तक ही जाना है तो यहीं पर रुक जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 1, 2, 3, 4 वैल्यूज हुआ। ऐसा जेईई मेन में क्वेश्चंस आते रहता है कि कुछ भी एक सॉल्व करने के लिए दे देगा, जो जनरल वैल्यूज में हम लोग देखेंगे, इसी ट्रिगोनोमेट्री में देखेंगे। फुल ट्रिगोनोमेट्री उठाए हैं तो काफी टाइम तो थोड़ा लगेगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट एंगल्स निकाल सकते हैं। जी मेन में आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूव करना है। क्लॉकवाइज मूव करना मींस नेगेटिव में लेकर के चलना है, और एंटी क्लॉकवाइज मींस पॉजिटिव जब रहेगा तब लेकर के चलना है, ठीक है। चलिए, साइन थीटा -1/√2 है, थीटा लेस देन 720 ग्रेटर देन -720। बहुत बड़ा इंटरवल पर मैं बताने जा रहा है। अगर हम प्लस की बात करें तो 0 से 720 है, यानी 2 राउंड हमें एंटी क्लॉकवाइज देना होगा, 1, 2। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 मींस 45 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर होता, जैसा बताया कि पहले साइन नहीं देखना है। अब साइन नेगेटिव कहां पर? एक यहां, यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब क्या करो, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको उसी तरह से काउंट करो जैसा भी किए थे। सबसे पहले यहां से जब चले तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 45, फिर फोर्थ में जाओगे तो 360 माइनस 45,
है ना। फिर आगे चलो तो 540, 90 90 काउंट करते चलो, 540 प्लस यानी 540 प्लस 45, और आगे चलो तो 630, 720, 720 माइनस 45, माइनस क्यों लेने जा रहे हो समझ रहे, 720 से पहले आ गया। अब अगर हम क्लॉकवाइज का देखें जो नेगेटिव में वैल्यू है 360, 720 होगा तो इसी दोनों में नेगेटिव साइन। तो सबसे पहले जब यहां से शुरू करेंगे तो डायरेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी -45 माइनस पाई बाई 4, जब इस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो 180 माइनस, लेकिन एक एक्स्ट्रा माइनस चलेगा क्लॉकवाइज जाने के कारण, 180 माइनस 45, फिर से मूव करो तो 360 प्लस माइनस 360 प्लस 45, फिर आगे चलो तो यहां जाकर के 540 एक्स्ट्रा नेगेटिव, 540 से पहले आ रहा है 540 माइनस 45, ठीक है। फिर से चलो तो यहां 720 पर पहुंच गए, अब इससे आगे नहीं जाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर ये पूछता कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है तो 8 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा। लेकिन सब समझ गए होंगे डिफरेंट एंगल्स कैसे निकालते हैं। चलिए फिर कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, ये एक आइडेंटिटी प्रूफ करना है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी बनाए होंगे। sin 8 माइनस cos 8, इसको हम sin 4 का होल स्क्वायर और इसको cos 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। इसे हम फिर से साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। इसको फिर आगे चेंज किए हैं, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और ये वैल्यू 1 हो गया इंटू साइन 4 प्लस कॉस 4, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हमारे पास में है। अब चाहे तो एड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ब्रेक कर दीजिए। अगर आप एड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां से देखिए यहां तक ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, माइनस ये 1 होता है, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, राइट बेटा। अगर ए बी सी डी एंगल्स हो किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस जिसका एक सर्किल के अंदर होता है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़े होंगे, 9th 10th की बात कर रहे हैं, उससे भी पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि इस तरह का क्वाड्रिलेटरल जिसमें सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 होता है, यानी अगर हम एबीसीडी लिखें क्वाड्रिलेटरल तो ए प्लस सी 180, बी प्लस डी 180, तो कहता प्रूफ करने के लिए किसका वैल्यू 0 होगा। अब क्या करना है, दो सेम एंगल्स निकाल लो, जैसे ए है, ए के साथ सी होगा तो सी को बदल दो या ए को बदल दो सी में, ए को सी में या सी को ए में, यानी 180 माइनस सी या 180 माइनस ए। बी और डी में या तो इसको 180 माइनस डी या इसको 180 माइनस बी, 180 यानी पाई, 180 मीन्स 2 इंटू 90 डिग्री, यानी इवन मल्टीपल, रेशियो बदलेगा या नहीं बदलेगा, इवन है सेम रहेगा रेशियो, और चेंज कर दीजिए, वही यहां लिखा हुआ भी है कॉस पाई माइनस सी, माइनस कॉस सी होगा, कॉस बी को उसी तरह से पाई माइनस डी करो तो माइनस कॉस डी, सब कैंसिल हो जाएगा 0। For all other find all other trigonometric ratio if sin theta is equal to इतना और theta lies in third quadrant। आज ये क्वेश्चन कराए हैं, इसको आप खुद देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बेटा। साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में तो बस जैसा बताया कि परपेंडिकुलर बेस लेकर भी आप बना सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है यानी कॉस नेगेटिव आ जाएगा,
सेक नेगेटिव आ जाएगा, कॉसेक नेगेटिव आ जाएगा, टैन कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हम सारा वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट? ठीक है, अब कुछ ग्राफ बता देते हैं आज। अगर हमें साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना हो तो एक चीज याद रखिए, आप 9/10 में साइन का वैल्यू 0 से 1 पढ़े थे, याद कीजिए, साइन 0 0, साइन 91 0 से 1 तक। अब जितना वैल्यू पढ़े थे ना उसका निगेटिव भी पढ़ेंगे हम, यानी रेंज मीन्स y कहां से कहां तक लाई करेगा, डोमेन मीन्स होता है x कहां से कहां तक लाई करेगा। डोमेन रेंज 12th में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो डोमेन हर एक रियल नंबर पर साइन डिफाइन होता है, कॉस डिफाइन होता है, ये दोनों हर एक रियल नंबर पर डिफाइन होता है। क्योंकि याद करो 10th में 9th में अपने अपने बोर्ड के हिसाब से कहीं भी नॉट डिफाइंड टर्म साइन कॉस में नहीं आता है, यानी हर एक एंगल पर डिफाइन होता है। तो हम क्या करेंगे, 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो अच्छा, एक और करना, y रेंज अगर -1 से 1 है, एक 1 से होता हुआ x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना लो, एक -1 से x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना लो। अब 0 डिग्री पर कितना वैल्यू होता है साइन का, 0। π/2 यानी 90 डिग्री पर कितना, 1, यानी इसको टच कर लेगा। फिर से 180 पर कितना, 0। फिर 270 डिग्री पर साइन 270 -1। फिर 2π यानी 360 डिग्री पर 0। ये वैल्यू जैसे निकालने के लिए पिछली क्लास में, इससे पिछले वाले लेक्चर में बताए थे, उस तरह से सारा वैल्यू निकाल लीजिए, π/2 के इंटरवल पर निकाल लीजिए और ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। ग्राफ प्लॉट करना बेटा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस आप ये सोच करके चलें कि ग्राफ मीन्स हमें टेबल तैयार करना है, चार्ट तैयार करना है, जिससे 10th में 9th में ग्राफ बनाते थे, और ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कॉस के बारे में देखें तो सारे रियल नंबर पर डिफाइन होता है, वैल्यू -1 से 1 होता है। तो यहां भी उसी तरह से करेंगे, 1 से एक लाइन, -1 से एक लाइन बना देंगे। अब देखो साइन कॉस में 0 डिग्री पर वैल्यू 1 होता है, तो 0 पर 1 ले जाओ, टच करा दो इसको। 90 पर 0 होता है, 180 पर -1 होता है। समझ रहे हैं ना किस तरह से, जो पहले पढ़े थे cos 180 डिग्री, दैट मीन्स cos 180 + 0 हम लिख सकते हैं, -0 लिख सकते हैं। 2 × 90 इवन मल्टीपल, रेशियो विल बी सेम, cos 0, और 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में जहां cos नेगेटिव नेगेटिव, cos 0 1 यानी -1। इस तरह से सारा वैल्यू निकाल लेंगे हम। cos 270 डिग्री पर निकाल दो, 0 आ जाएगा, उसी तरह माइनस का भी निकाल दो, और हर एक पॉइंट्स को मिलाते हुए चलते जाए। बहुत ही इजी बनाना, ठीक है। अगर हम tan x का बनाना हो, अब देखिए tan के लिए एक प्रॉब्लम है कि 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पर में डिफाइन नहीं होता है, जैसे tan 90 नॉट डिफाइन, ये तो पहले से ही पढ़ा हुआ है। अगर मान लो हमें tan 270 डिग्री निकालना, 90 का ऑड मल्टीपल है 90 × 3 270, इसे हम tan 270 डिग्री प्लस 0 लिख सकते हैं। ये 3 × 90 है, ऑड मल्टीपल है, रेशियो बदल जाएगा, cot 0। अब 270 प्लस इस क्वाड्रेंट में जाएगा, 0 90 180 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां tan का साइन नेगेटिव होता है यानी माइनस, और cot 0 नॉट डिफाइंड। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पर में, जैसे ये देखें ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का, n का वैल्यू इंटीजर लीजिए आप, 0 1 2 3 4 5, तो ये ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ 90 डिग्री आ रहा है, सॉरी, और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पर डिफाइन नहीं होता है। क्लियर? अब हम जानते हैं कि इसका रेंज 10th में याद कीजिए तो 0 से इंफिनिटी होता है। और हम बताए कि जितना पॉजिटिव होता था उसका नेगेटिव भी काउंट करना है आपको। तो -∞ से इंफिनिटी, -∞ से इंफिनिटी के बीच, जिसको हम सारा रियल नंबर पढ़ते हैं। और डोमेन की बात करें तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पर डिफाइन नहीं होता है।
अब क्या करो, एक्स एक्सिस बना लो, वाई एक्सिस बना लो, जहां जहां पर डिफाइन नहीं होता है वहां वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन प्लॉट करते जाओ। π/2, 3π/2, ये ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, -π/2, -3π/2, क्योंकि उस लाइन को ये टच नहीं करेगा, डिफाइन ही नहीं होता है। अब देखो tan 0 डिग्री 0, 90 पर नॉट डिफाइन, यानी यहां इस तरह से रहेगा ये लाइन, जिससे कि इसको इंफिनिटी पर जाकर के मीट करेगा। ये लाइन इस तरह से है कि इसको इंफिनिटी पर जाकर के मीट करेगा। फिर से देखो, tan पाई यानी 180 डिग्री 0, लेकिन 270 डिग्री पर में, जैसा भी निकाले भी हैं हम लोग, है ना, इस तरह से। ठीक, तो हर एक पॉइंट्स पर में tan -180 0, -π/2 पर इंफिनिटी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह जिस पर डिफाइन नहीं होता है उसको वो इंफिनिटी पर टच करता है। बता दें, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स देखना हो तो मेरा एक बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर है, आप उस पर जाकर के आप सारा पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, हर एक मैथमेटिक्स में यूज होने वाला पार्ट। और अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आए तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में भेजें या हमें मेल करें, हम उसको फिर से रिपीट कर देंगे आपके लिए। राइट, तो ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो किसी कर्व को इंफिनिटी पर टच करता है ना, उसे कहते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स इज द लाइन टचिंग द गिवन कर्व एट इंफिनिटी, जो इंफिनिटी पर जाके टच करेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कॉनिक सेक्शन में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से हम लोग इसको स्टार्ट भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, आगे भी कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज है, वहां भी पढ़ना है। ये सब बेसिक में आपको मिल जाएगा, जहां एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज सब देखेंगे आप। बेसिक मैथमेटिक्स देखिएगा, वहां ट्रिगोनोमेट्री भी मिलेगा, अलजेब्रा भी मिलेगा, यानी जो भी आपको जरूरत है वो सब कुछ मिल जाएगा। और जैसा बताएं कि उसमें कहीं भी प्रॉब्लम लगे, आपको समझने में कोई दिक्कत आए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेल कीजिएगा, हम निश्चित रूप से उसे रिपीट कर देंगे। आइए कॉट के लिए देखिए। कॉट, जहां तक 10th क्लास तक की बात करें तो याद कीजिए 0 पर डिफाइन नहीं होता है। अब 180 डिग्री पर अगर देखो तो कॉट 180 डिग्री यानी कॉट 180 प्लस 0, 2 इंटू 90, 2 इवन मल्टीपल, रेशियो नहीं बदलेगा, यानी रह जाएगा कॉट 0। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, जहां साइन पर कोई इफेक्ट कॉट का नहीं होता है, यानी इंफिनिटी। ठीक है बेटा, यानी इस तरह से हर एक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो 0, 180 इस सब पर डिफाइन नहीं हुआ, इसको हम n पाई लिख देते हैं, कारण n 0 लेंगे तो 0, 1 लेंगे तो पाई, दैट इज 180 डिग्री, 2 लेंगे 2 पाई, 360 डिग्री, इन सभी पर कॉट डिफाइन नहीं होता है, तो इसका डोमेन ऐसा बनेगा। रेंज 0 से इंफिनिटी आपका पढ़ा हुआ है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी अब लेना है तो सेम tan की तरह सारा रियल नंबर, यानी बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। अब आइए, जहां जहां पर डिफाइन नहीं है, जैसे 0 एक लाइन, पाई 180 एक लाइन, 3π/2 नहीं 2π पर एक लाइन, यानी इस तरह से जहां डिफाइन नहीं वहां बना दीजिए। अब देखिए आप, तो कॉट -90 0 होता है, ये दोनों इसका एसिम्पटोट्स हो गया, तो टच करेगा ये इंफिनिटी पर जाके, दिखाना नहीं है, क्योंकि अगर दिखा दिए तो फिर इंफिनिटी नहीं कहलाएगा। कॉट 90 0, फिर इस दोनों साइड में एसिम्पटोट्स बन जाएगा। कॉट 270 डिग्री, ये दोनों एसिम्पटोट्स बन जाएगा, यानी जहां जहां एसिम्पटोट्स बनेगा वहां इंफिनिटी टच करेगा। कॉसेक, कॉसेक कॉट की तरह ही 0 पर डिफाइन नहीं होता, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो नेचुरली कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो सेम इसकी तरह ये 0 पाई 2 पाई यानी n पाई पर डिफाइंड डोमेन नहीं होगा। अब अगर रेंज की बात करें, देखिए साइन होता है -1 से 1, तो कॉसेक नेचुरली इसके बीच नहीं रहेगा। दूसरी तरफ से आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10th में आप 1 से इंफिनिटी पढ़े हैं, अब हम माइनस इंफिनिटी से -1 के लिए भी पढ़ेंगे। हम इस पूरे को ऐसे भी लिख सकते हैं,
r माइनस -1 इसके बीच को छोड़ के सारा वैल्यू रेंज आएगा। अब फिर यहां से देखो तो n पाई यानी 0 डिग्री पर हमारे पास, और चूंकि इसमें -1 और 1 बाउंड्री है, यहां भी एक 1 और एक -1 का बना दो एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब एसिम्पटोट्स कौन कौन सा होगा? एक तो 0, 1 लेंगे तो पाई, 2 लेंगे 2 पाई, 3 पाई, माइनस में भी जाएंगे तो माइनस पाई, -2 पाई, ये सब इसका एसिम्पटोट्स हो गया। यानी एसिम्पटोट्स को इसका जो ग्राफ बनेगा वो इंफिनिटी पर टच करेगा। एसिम्पटोट्स इसलिए जानना जरूरी है बेटा, कारण काफी इजी हो जाता है। अब cosec 0 नॉट डिफाइंड, इसलिए इसको इंफिनिटी पर टच करेगा। cosec 90 की बात करो तो 1, फिर 180 की बात करो तो नॉट डिफाइंड, तो ऐसे करके घुमा दीजिए। 5π/2 पर में 1, बहुत इजी बेटा, 5 × 90 450 डिग्री हो गया आपका, नहीं, और cosec 450 निकाल लीजिए। 1 इस पर नॉट डिफाइंड, इस पर नॉट डिफाइंड, ऐसे घूम गया, नहीं। अगर इस नीचे का पार्ट देखिए आप, फिर -π/2 पर में cosec -1, ये दोनों एसिम्पटोट्स है, घुमा दीजिए। cosec 90 डिग्री पर में अगर वैल्यू देखें, 270 डिग्री पर में 3π/2 -1, ये दोनों एसिम्पटोट्स था, एसिम्पटोट्स पर में मिला दीजिए। कहने का अर्थ है कि ये जो ग्राफ है ना, इसको रटने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप बना लिया कीजिएगा। अगर हम सेक की बात करें तो tan की तरह 90 पर डिफाइन नहीं होता है, और cosec की तरह ही 1 से इंफिनिटी इसका वैल्यू, जो आप 10th में पढ़े तो उसी का नेगेटिव, या फिर हम इसको r -1 to 1 लिख सकते हैं। ये इंटरवल है बेटा, ये इंटरवल वेविकर मेथड, ये भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स में मिलेगा, आप देख लेंगे, और आगे जहां जो प्रॉब्लम होगा हम बताएंगे। अब देखो एक चीज, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं है सेक, तो अगर 0 ले तो π/2 इसका एसिम्पटोट्स, 1 ले तो 3π/2 इसका एसिम्पटोट्स, 3 ले 3 2 6 + 1 7π/2 ये इसका एसिम्पटोट्स, 2 ले तो 5π/2 इसका ये एसिम्पटोट्स। अगर -1 ले लो तो -2 + 1 -π/2 इसका एसिम्पटोट्स, -1 ले लो तो -3π/2 इसका एसिम्पटोट्स। यानी इस तरह से हम सेम cosec की तरह ये ग्राफ भी आप बना सकते हैं, एसिम्पटोट्स को इंफिनिटी पर टच कराते हुए, और एक -1 और 1 के बीच में नहीं होता है सेक, क्योंकि cos होता है -1 से 1 तक, तो इसलिए हमारा ये जो ग्राफ जाएगा इन दोनों को एसिम्पटोट्स बनाएगा, और इस बीच में जैसे 0 डिग्री sec 0 1 होता है, sec 2π 1 होता है, sec π -1 होता है, sec -π -1 होता है। ठीक है, ये था ग्राफ। आज ग्राफ तक में रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे चलेंगे, इन सभी पर में थ्योरी क्वेश्चंस भी चलता रहेगा। आपसे बस इतनी ख्वाहिश है हमारी कि आप रिवीजन करते रहे सभी। लेक्चर 1 जिनका छूट गया हो वो फिर से देख लें। आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए काफी हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन, जिससे कि आपको कभी भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसा हम बताए हैं, पिछले लेक्चर में भी बताए हैं कि हम जेईई मेन को टच करा रहे हैं, और बेसिक से बिल्कुल लेकर के चल रहे हैं हम। ठीक है बेटा, और आगे जैसा बताए थे जेईई मेन पर में भी क्वेश्चंस हम करेंगे, कंप्लीट जेईई मेंस पर में उससे टच यहीं पर कर जाएगा आपका। एडवांस लेवल का भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हर एक बेसिक हम बता दें, जिससे कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। राइट, ओके बेटा, आपने ये देखा ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड लेक्चर। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे कि नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको जल्द से जल्द पता चलता रहे। और 12th वालों के लिए भी हम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके बेटा, बाय।